एक नंबर क्वेश्चन है, मानव प्रजनन की प्रक्रिया का प्रकार क्या है? तो आप सभी को पता है लैंगिक जनन होता है। जनन दोस्तों आप जानबे करते हैं कि कोई भी जीव अपने जैसे संतान बना रहा है तो उसको हम लोग जनन बोलेंगे। और ये दो तरह के होते हैं, एक तो होता है लैंगिक, ठीक है, जिसमें मानव आ जाता है लैंगिक, और दूसरा होता है अलैंगिक, ठीक है ना, अलैंगिक आ जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन जो है, निषेचन कहाँ होता है? तो आप लोग जानबे करते हैं कि फ्लोपियन ट्यूब जो होता है, फ्लोपियन नलिका, मादा की जो होता है फ्लोपियन नलिका, उसी में निषेचन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वृषण में होता है, जिसको ये पुरुष का हिस्सा है, जनन अंग है वृषण, जिसको टेस्टिस कहते हैं, इसी में शुक्राणु का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन जो है, अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो दोस्तों इसमें जो है महिला का अंडाशय होता है, उसी में अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, एक अंडाणु के जीवन काल की अवधि कितनी होती है? तो लगभग दोस्तों 24 घंटे होती है। शुक्राणु के जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों ये लगभग जो है 48 से 72 घंटे तक का होता है शुक्राणु का जीवन काल, और अंडाणु का 24 घंटे होता है। अगर दोस्तों ये इस काल में अगर मान लीजिए अंडाणु की बात करें तो 24 घंटे के अंदर में अगर किसी शुक्राणु के संपर्क में आ जाता है तो अंडाणु निषेचित की संभावना रहता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, शुक्राणु जनन क्या है? तो देखिए शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अंड जनन क्या है? तो अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मानव प्रजनन तंत्र में अंडाशय की संख्या कितनी होती है? तो अंडाशय की संख्या 2 होती है, जो कि अलग अलग समय पर काम करते रहती हैं। अगला क्वेश्चन जो है, वृषण का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए वृषण का शुक्राणु और टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना होता है। अगला क्वेश्चन जो है, निषेचन किसे कहते हैं? तो दोस्तों शुक्राणु और अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। भ्रूण के विकास का स्थल कौन सा होता है? तो गर्भाशय होता है। आप सभी को पता है कि शुक्राणु जो है अंडाणु को निषेचित करता है फ्लोपी नलिका में, और उसके बाद चला जाता है गर्भाशय में, और यहीं पे भ्रूण विकसित होता है। अगला क्वेश्चन जो है, स्त्रियों में मासिक चक्र की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों प्रत्येक माह 28 दिन का ये चक्र चलता है, जो कि 3 से 4 दिन तक रहता है। मासिक धर्म कितने दिन तक चलता है? तो आप जान ही गए कि 3 से 4 दिनों तक, हो सकता है एक दिन आगे पीछे चले। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा हार्मोन मासिक चक्र को नियंत्रण करता है? तो आप सभी को पता है कि FSH और LH हार्मोन जो होता है यही मासिक चक्र को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। गर्भधारण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं, जिसको फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, भ्रूण को पोषण कौन देता है? तो भ्रूण को जो पोषण देता है, जिसको प्लासेंटा कहते हैं, जिसको गर्भनाल कहते हैं, यही जो है भ्रूण को पोषण देता है। ये एक नाल के द्वारा जुड़ा होता है बच्चे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, शुक्राणु की गतिशीलता के लिए कौन सा अंग सहायक होता है? तो देखिए शुक्राणु के जो है, ये शुक्राणु मान लीजिए ये शुक्राणु हो गया, ठीक है, ये शुक्राणु हो गया, तो गति के लिए इसका पूंछ जिम्मेवार है, गति करता है। मध्य भाग में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, जो ऊर्जा स्टोर करके रखता है, ये मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो है इसमें एक्रोसोम पाया जाता है, जो अंडाणु को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखें क्या है, गति करने के लिए तो पूंछ का काम होता है। मध्य भाग में एनर्जी होता है, जिसको माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, ये ऊर्जा देने के लिए उसको मतलब एनर्जी देता है, और ऊपरी जो है एक्रोसोम, यही जो है अंडाणु को तोड़ने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, वृषण कहाँ स्थित होता है? तो अंडकोश में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन जो है, वृषण को अंडकोश में
क्यों रखा जाता है? तो देखिए शुक्राणु उत्पादन के लिए कम ताप बनाए रखने के लिए रखा जाता है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि हमारे शरीर का टेम्परेचर क्या है, इतना होता है लेकिन वृषण का टेम्परेचर दोस्तों कम होता है। 2 से 3 सेल्सियस जो है टेम्परेचर वृषण का हमारे शरीर से कम होता है, ठीक है, ताकि उसमें शुक्राणु जीवित रह सके। चलिए अगला क्वेश्चन जो है मानव में गर्भकाल की अवधि कितनी होती है? तो लगभग 9 माह या 280 दिन के आसपास कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कौन सा हार्मोन स्त्रियों में गर्भावस्था को बनाए रखता है? तो इसको बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है टेस्टोस्टेरोन का क्या कार्य क्या है? तो देखिए टेस्टोस्टेरोन का काम होता है दोस्तों पुरुषों में द्वितीयक यौन लक्षणों को विकास करना। टेस्टोस्टेरोन के ही वजह से दिखने लगता है पुरुषों में परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है प्लासेंटा क्या है? तो देखिए प्लासेंटा दोस्तों जो है भ्रूण और मां के बीच पोषण और गैसीय विनिमय का स्थल है। प्लासेंटा दोस्तों एक ऐसा भाग होता है जो मां के गर्भ में बच्चे होते हैं और बच्चा और मां का जो होता है संपर्क जोड़ने वाला एक नाल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है शुक्राणु के भाग कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों सिर होता है, अभी हम आपको बताए थे, मध्य भाग होता है और पूंछ होता है। अगला क्वेश्चन जो है अंडाणु के बाहर की झिल्ली को क्या कहते हैं? तो जोना पेलुसिडा बोलते हैं, जोना पेलुसिडा। चलिए अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वीर्य किससे बना होता है? तो शुक्राणु और स्रावित पदार्थों से बना होता है। अगला क्वेश्चन है किस अंग में शुक्राणु संग्रहित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा एपिडिडाइमिस, इसी में दोस्तों शुक्राणु संग्रहित रहता है। अगला क्वेश्चन जो है कौन सा अंग भ्रूण के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय। चलिए अगला क्वेश्चन जो है स्तन ग्रंथि किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशु को दूध प्रदान करने के लिए। दोस्तों दूध, माँ का जो प्रथम दूध होता है वो रोगों से लड़ने की क्षमता देती है। माँ का प्रथम दूध जिसमें कोलेस्ट्रॉम पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो ये कोलेस्ट्रॉम जो है पीले गाढ़े रंग का होता है। जो माँ का प्रथम दूध है ये बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन जो है मानव शुक्राणु जनन की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरे हो जाते हैं? तो दोस्तों 64 से 72 दिनों में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया पूरे हो जाते हैं। मासिक धर्म के दौरान कौन सा हार्मोन घट जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन घट जाता है। अगला क्वेश्चन जो है पुरुष में शुक्राणु जनन किस उम्र में शुरू हो जाता है? तो पुरुष में दोस्तों जो है शुक्राणु जनन जो है 13 से 15 वर्ष में शुरू हो जाता है। एक शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 23 गुणसूत्र होते हैं शुक्राणु में, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है किस हार्मोन के कारण अंडाणु का उत्सर्जन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा LH, जिसको बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। चलिए अगला क्वेश्चन जो है भ्रूण का दिल कितने समय में धड़कना शुरू हो जाता है? तो गर्भधारण के लगभग 4 सप्ताह बाद जो है दोस्तों, जब कोई महिला जो है गर्भधारण कर लेती है उसके 4 सप्ताह बाद जो है जो भ्रूण होता है वो धड़कना शुरू कर देता है। अगला क्वेश्चन जो है यौन संचारित रोग का एक उदाहरण दीजिए। तो यौन संचारित रोग का उदाहरण दोस्तों आप सभी को पता है कि एड्स होता है, जो कि होता है HIV के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है शुक्राणु के सिरे में कौन सा एंजाइम होता है? तो देखिए
जिसको एक्रोसोम बोलते हैं, शुक्राणु के ऊपरी हिस्सा को एक्रोसोम बोलते हैं। इसमें दोस्तों पाया जाता है हाइल्यूरोनिडेज। हाइल्यूरोनिडेज ये क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं जो अंडाणु को तोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, स्त्रियों में यौन किस हार्मोन से नियंत्रित होता है, तो एस्ट्रोजेन से होता है। अगला क्वेश्चन जो है, भ्रूण में अंग निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अंग जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है युग्मनज किससे बनता है, तो युग्मनज दोस्तों अंडाणु और शुक्राणु को मेल से बनता है। अगला क्वेश्चन जो है, गर्भ निरोधक के लिए एक अस्थायी संसाधन का नाम बताइए। गर्भ निरोध के एक अस्थायी साधन करने का मतलब अस्थायी, कभी इसका यूज करो हटाओ कुछ भी करो ये, तो गर्भ निरोध के लिए जो है कि कंडोम यूज किया जाता है। महिलाओं के लिए कॉपर्टी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, शुक्राणु का गतिशील भाग कौन सा है, तो शुक्राणु का गतिशील भाग जो होता है आप सभी को पता है, पुच्छ। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, पुरुषों में मूत्र और वीर्य दोनों किस नली से बाहर आते हैं, तो मूत्र मार्ग से आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निषेचित अंडाणु का विभाजन क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भ्रूण विभाजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, वीर्य उत्पादन के लिए कौन सी ग्रंथि सहायक है, तो आपका जवाब हो जाएगा शुक्राणु ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और कपूर ग्रंथि, जिसको काउ ग्रंथि भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कौन सा हार्मोन गर्भाशय संकुचन में सहायक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन जो है, मासिक चक्र के कितने चरण होते हैं, तो देखिए दोस्तों इसका 4 चरण होते हैं, मासिक धर्म, कूपिक, अंडोत्सर्जन और ल्यूटियल चरण होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, वृषण का तापमान शरीर के तापमान से कितना कम होता है, तो शुरू में ही आपको बताए थे दोस्तों 2 से 3 सेल्सियस कम होता है। अगला क्वेश्चन जो है, जनन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23 हैप्लॉइड होती है। अगला क्वेश्चन जो है, पुरुष जनन तंत्र की नलिका को क्या कहते हैं, तो वृषण नलिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निषेचन के बाद बनने वाले भ्रूण को क्या कहते हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अंडाशय में कितने अंडाणु विकसित होते हैं, तो एक चक्र में दोस्तों एक विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में यौन हार्मोन कौन सा है, तो इसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, जिसका निर्माण वृषण में होता है। अगला क्वेश्चन जो है, स्त्रियों में गर्भधारण का पहला लक्षण क्या है, तो इसका पहला लक्षण है मासिक धर्म का रुक जाना। अगला क्वेश्चन जो है, जन्म के समय शिशु का सामान्य वजन कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 से 3.5 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन जो है, ब्लास्टोसिस्ट कहाँ प्रत्यारोपित किया जाता है, ब्लास्टिस्ट कहाँ प्रत्यारोपित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा गर्भाशय की दीवारों पर। अगला क्वेश्चन जो है, ओवुलेशन के समय अंडाणु किस अवस्था में होता है, तो द्वितीयक मेयोटिक विभाजन की इस अवस्था में। अगला क्वेश्चन जो है, एक अंडाशय में लगभग कितने अंडाणु होते हैं, तो जन्म के समय लगभग 1 से 2 लाख। अगला क्वेश्चन जो है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहाँ बनते हैं, तो आप सबको पहले ही बता दिए हैं कि वृषण में बनता है, टेस्टिस से याद रखिएगा टेस्टोस्टेरोन, ठीक है।